नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार उत्तर प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। ऐसे में दोस्तों, क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, या फिर दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। इसके अलावा दोस्तों, बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है। और ऐसे में दोस्तों, हमारी टीम द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आए हैं दोस्तों, वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़िले में इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको हमारा सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 403 विधानसभा सीटों का जिलेवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है। और ताज़ा सर्वे के आंकड़े जो यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं दोस्तों, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हरदोई की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है। और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 1 सीट क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उन्नाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहारनपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शामली की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पीडीए अलायंस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बिजनौर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है, और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है, और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले संभल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है, और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 3 तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले रामपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है, और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस यहां पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले बरेली की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 5 तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बदायूं की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं पीडी अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले एटा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 3 तो वहीं पीडी अलायंस यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कासगंज की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 1 तो वहीं पीडी अलायंस यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस यहाँ पर केवल 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले आगरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी को 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हाथरस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी को 1 और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गौतम बुद्ध नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हापुड़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0
शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजियाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बागपत की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 1 तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मेरठ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 5 तो वहीं पीडीए अलायंस यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अमरोहा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले लखनऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रायबरेली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले अमेठी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 1 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 3 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए अलायंस भी 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कन्नौज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 2 और पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले इटावा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 1 पीडीए को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले औरैया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो एनडीए अलायंस यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले कानपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं पीडीए अलायंस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कानपुर नगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 5, पीडीए को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1 और क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जालौन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले झांसी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पीडीए और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ललितपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 1 तो वहीं पीडीए अलायंस भी यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले महोबा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडी अलायंस दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांदा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और पीडी अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 2 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले फतेहपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस सभी 3 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 12 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 7 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को 4 और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले अम्बेडकर नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 3 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बहराइच की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले श्रीवस्ती की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले गोंडा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडी अलायंस को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आए हैं उसके अनुसार एनडीए को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले बस्ती की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 2, पीडीए को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अगले जिले गोरखपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 7 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 4, पीडीए को 3 और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले देवरिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मऊ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 2 तो वहीं पीडीए भी यहाँ पर दोस्तों 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले बलिया की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर एनडीए को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले जौनपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 7 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए को 3 और पीडीए अलायंस यहाँ पर 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चंदौली की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और पीडीए अलायंस भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले भदोही की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और पीडीए अलायंस यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और पीडीए अलायंस यहाँ पर 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले सोनभद्र की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 2 तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए अलायंस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बीएसपी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1 और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 251 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 142 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 8 और क्षेत्रीय दलों को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं।